भारत में सड़कें अब सफर के लिए नहीं बल्कि कफन के लिए बन रही है और बीकानेर की यह खबर उसी काली हकीकत की एक और खौफनाक मिसाल है, जहां जयपुर जोधपुर बाईपास पर एक बेलगाम डंपर ने न सिर्फ 3 जिंदगियों को रौंद दिया बल्कि इंसानियत को भी कुचल दिया। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये सिस्टम की वो साजिश जिसमें गरीब की जान की कोई कीमत नहीं और प्रशासन का कोई डर नहीं। ना ब्रेक थे ना जवाबदेही, बस रफ्तार थी और खामोश मौत। आज की ये रिपोर्ट उस मौत को तोड़ने की एक कोशिश है ताकि अगली बार सड़क पर कोई मजदूर निकले तो उसे जिंदगी की गारंटी मिले, मौत की नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। बीकानेर की सड़क पर मंगलवार की रात ऐसा मंजर दिखा जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। जयपुर जोधपुर बाईपास पर एक बेलगाम डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल डाला। जी हाँ, कुचल डाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ टक्कर मारी है, टायर पूरे शरीर पर से गुजरे, मानो इंसान नहीं सड़क पर रेंगती परछाइयां हो। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और शव इस कदर शत विशत हो गए कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौत सिर्फ हादसा थी या फिर एक बेतुकी व्यवस्था का नतीजा। यह घटना जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। अंधेरे में रफ्तार अपनी धुन में थी और प्रशासन गहरी नींद में। ठेकेदार दमाराम मेघवाल बाइक चला रहा था। उसके साथ 2 मजदूर राजू और महेश जो फलोदी से आए थे उनके साथ बैठे थे। ये तीनों कोई नेता नहीं, कोई वीआईपी नहीं थे, ये थे आम लोग, मेहनतकश जो सिर्फ पेट पालने बीकानेर आए थे। लेकिन सिस्टम के हाथों उन्हें मौत मिली, वो भी ऐसी जो बुलेटिन में एक लाइन बनकर रह गई। सीओ सदर विशाल जहांगीर ने मौके पर पहुंचकर वो किया जो इस सिस्टम की रीति है। शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बाइक को थाने भिजवा दिया। बाहर है सरकार, बाहर है प्रशासन, फिर वही घिसा पिटा बयान। जांच चल रही है, परिवार को सूचना दे दी गई है, पोस्टमार्टम सुबह होगा। लेकिन क्या कभी इन सवालों का पोस्टमार्टम होगा कि सड़कें कब तक कब्रगाह बनती रहेगी? क्या कभी ट्रक ड्राइवरों की ट्रेनिंग, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक नियमों पर वाकई अमल होगा? आजकल डंपर सिर्फ रेत या सीमेंट नहीं ढोते, ये मौत भी अपने साथ लेकर चलते हैं और ये मौतें अब खबर नहीं रही, बस आंकड़े हैं। किसकी गलती थी? डंपर ड्राइवर की, सड़क की या उस सिस्टम की जिसमें इंसान की जान की कीमत एक सरकारी मुआवजे से ज्यादा नहीं बची? ये भी पूछिए कि क्या सीसीटीवी काम कर रहे थे? क्या स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड दिख रहे थे? क्या वहां पुलिस की गश्त होती है? जवाब आपको शायद ना में मिलेगा और यही सबसे बड़ा अपराध है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि तीनों की पहचान बाइक नंबर से करनी पड़ी। सोचिए, एक माँ बाप अपने बेटे की बॉडी देखने अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर कहते हैं शरीर पहचानने लायक नहीं है। नंबर प्लेट देखिए, क्या इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है? और ये हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ। बीकानेर की सड़कें पहले भी कई बार लाशों से लाल हुई है, लेकिन कभी कोई मंत्री आया? कभी कोई प्रशासन अफसर ने दौरा किया? क्या कभी कोई नीति बनी जिससे डंपर, ट्रक, भारी वाहन नियंत्रण में चल सके? नहीं, क्योंकि मरने वाले गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, वोट बैंक नहीं। इस हादसे ने एक बार फिर हमें याद दिला दिया कि हमारे देश में आम आदमी की जान सबसे सस्ती है। एक डंपर जब किसी मंत्री की गाड़ी को छू भी जाए तो ड्राइवर जेल जाता है, विभागों की मीटिंग होती है और ट्रैफिक रूल्स रातों रात सख्त हो जाते हैं। लेकिन जब मजदूर मरता है तो अखबार में 2 कॉलम, टीवी में 20 सेकंड और प्रशासन की तरफ से मौन, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या प्रशासन यह बताएगा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या मुआवजे की घोषणा की गई? क्या मृतकों के परिवार को अब कोर्ट के चक्कर काटने होंगे? क्या मजदूरी की तलाश में निकले ये लोग अब केवल केस फाइलों में याद किए जाएंगे? अब समय आ गया है कि जनता इन सवालों को सिर्फ सुनकर चुप न बैठे। हमें पूछना होगा, कब तक डंपर यूं ही जान लेते रहेंगे?
कब तक प्रशासन जांच की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता रहेगा? कब तक मजदूर मरते रहेंगे और सड़कें लाल होती रहेगी? इस रिपोर्ट के जरिए हम न केवल मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि उस व्यवस्था को भी आईना दिखा रहे हैं जो इन लाशों की कीमत नहीं जानती। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये हमारी सामूहिक असफलता थी। हम सबकी चुप्पी, हमारी संवेदनहीनता और सिस्टम की लापरवाही, सब कुछ इस घटना की जिम्मेदार है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ दुख मनाकर आगे न बढ़े, इसे शेयर करें, आवाज बने, ताकि अगली बार कोई मजदूर सिर्फ रोटी की तलाश में निकले तो उसके घर लौटने की गारंटी कोई तो दे।